हेलो बच्चों, मैं सूरज चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। जैसा कि बच्चों आपको मैंने लगातार यूपी बोर्ड मैथ्स का मॉडल पेपर जो कि 2024 के लिए महत्वपूर्ण था, उसका मैंने आपको पूरा सीरीज दिया। तो आज से अब मैं एक नया सीरीज आपको देने जा रहा हूं जो कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का होगा और हर वीडियो में आपको कुछ चैप्टर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। आप उन प्रश्नों को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उन्हें एक बार स्वयं लगाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं लगा पाते हैं तो फिर आप पूरा सलूशन देख लीजिएगा। लेकिन आप आने वाली वीडियोज के जो पूरे सीरीज हैं उन्हें अवश्य पूरा देखिएगा, ताकि आपके पास जो मेरे द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड के लिए हैं वो दिए जाएं, आप उन्हें पूरा देखें। तो इसी कड़ी में आइए चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जो कि आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि बेटा मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार का एक प्रश्न आपके बोर्ड में 100% आएगा। जी हाँ, ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात रूट के अंदर कोई अंक दिया रहेगा और उसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, तो आइए हमारा आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक एल्गोरिथम है, एक प्रोसीजर है। उसी प्रोसीजर को आपको ध्यान रखना है और उसी प्रोसीजर को हमेशा फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसे हम परिमेय मान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको स्मॉल p माने p/q, जहां p और q क्या है? जहां p तथा q सह अभाज्य है, सह अभाज्य हैं तथा q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, अब इतना करने के बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आइए बेटा वर्ग करते हैं। यह है √5 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर बेटा हो गया आपका 5 और p का स्क्वायर p² / q का स्क्वायर q²। ठीक, अब आप इसका तिरछा गुणा कर दें तो हो जाएगा 5q² बराबर p²। यहां पर आप देख क्या रहे हैं कि जो p² है, यदि मैं 5 को इसके इधर भेजूं तो ये 5 के p के नीचे आ जाएगा। अर्थात ये 5 जो है वो p² को विभाजित करेगा। तो यहीं पर लिखेंगे चूंकि p² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक, इतना लिख देना है आपको। कोई भी अंक का बेटा स्क्वायर जब किसी अंक से विभाजित होता है तो वो अंक भी उस अंक से विभाजित होता है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको p का कुछ वैल्यू मान लेना है। ठीक है, तो माना p बराबर, और कितना मानना है वो ध्यान रखें। p का मान हम हमेशा उतना मानेंगे जितना ये 5 या जो भी अंक दिया रहेगा
उतने के मल्टीपल में कोई अंक मान लेंगे। तो माना p बराबर मैंने 5c मान लिया। अगर यहाँ 3 दिया होता बेटा तो मैं यहाँ 3c मान लेता। ठीक है, अब यही p का मान इसको समीकरण 1 बना दे रहा हूं। p का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रख रहे हैं तो ध्यान देना इधर है 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है और p की वैल्यू 5c है, तो बेटा ये 5c का होल स्क्वायर होगा। ठीक, यहां से फिर अब हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। 5q स्क्वायर इधर पड़ा है तो 5q स्क्वायर इधर ऐसे लिख देंगे बराबर 5c स्क्वायर का जब होल स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक, आप यहाँ पर देखिए 5 से कट गया तो 5 आ गया, अर्थात q स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5c स्क्वायर। अब बेटा ध्यान दें, अगर मैं 5 को इक्वल के इधर भेजूं तो ये q स्क्वायर के बटे में आएगा, अर्थात q स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब आप ध्यान दें, इसको मैंने समीकरण 2 कह दिया। अब ध्यान दें कि जो p है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है, जो q है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है, और अगर p और q बेटा सह अभाज्य हैं तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है। तो यहाँ तो 5 से विभाजित हो रहे हैं, अर्थात इन दोनों का HCF 5 भी आ रहा है। तो अर्थात जो p और q हैं सहअभाज्य, ये सहअभाज्य हो नहीं सकते इस हिसाब से, अर्थात ये p/q रूट 5 बराबर नहीं हो सकता, अर्थात हमारी गई मानी अवधारणा गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम जानते हैं कि p तथा q का HCF केवल एक हो सकता है, केवल एक हो सकता है, परंतु यहाँ 5 है, परंतु यहाँ 5 है। अतः हमारी मानी गई अवधारणा क्या है बेटा, गलत है। ठीक है, हमारी मानी गई अवधारणा गलत है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद बेटा आप लास्ट में प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार का एक प्रश्न आपके बोर्ड में 100% आना है। हो सकता है यहाँ पर कोई अंक बदल दे, 3 कर दे, 7 कर दे, 11 कर दे, कोई किसी 2 अंकों का जोड़ दे दे, जैसे 3 प्लस रूट 5। प्रोसीजर आपको यही लेकर चलना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसे एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या मानने के बाद अगर वो परिमेय है तो p/q के रूप में लिखा जाएगा। दोनों पक्षों का आपको वर्ग कर देना है, वर्ग करने पर आपको एक समीकरण तिर्यक गुणा करके एक समीकरण मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 को यदि इधर भेजा जाए तो p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य होगा। फिर उसी p का कुछ मान लेंगे, वैसा मान जो इसके गुणक में हो, अर्थात जो पूछा गया उसके गुणक में हो। तो 5c मान लिया, p का मान समीकरण 1 में रखेंगे
तो यहाँ से एक क्यू स्क्वायर बराबर कोई समीकरण मिलेगा। इसको इधर भेजेंगे तो देखेंगे क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। और हम जानते हैं कि पी और क्यू सहभाज्य हैं, तो इनका HCF केवल 1 होता है, परंतु यहाँ कुछ और आ रहा है, अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है और जो क्वेश्चन ने कहा था वो सही है। ठीक है, इतना आपको करना है। ठीक, तो इसी कड़ी में आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के आप प्रश्नों का अभ्यास अवश्य कर लेंगे, आपकी बोर्ड में आना तय है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 बहुपद से है। कह रहा है यदि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 2kx, यदि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 2kx, ठीक है, और प्लस 2m के शून्यक, कह रहा के शून्यक, के शून्यक 2 तथा 3 है, 2 तथा 3 है, तो कह रहा है क्या, k और m का मान ज्ञात करो, k और m का मान ज्ञात करना है। तो बेटा हम जानते हैं शून्य क्या होता है, किसी भी बहुपद में x का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को 0 कर दे उसे ही उस बहुपद का शून्य कहते हैं। तो एक शून्यक इसका 2 है और एक शून्यक 3 है, हम दोनों बारी बारी करके रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। व्हेन या जब लिखेंगे, जब x बराबर 2, ठीक, तो रखते हैं 3 2 का स्क्वायर माइनस 2km और प्लस 2k इंटू 2 और प्लस 2m। ठीक है, 3 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा 4, माइनस 2 का 2 में गुणा हुआ तो 4k और प्लस कितना 2m। ठीक, 3 का 4 में गुणा किया। अच्छा, ये जब रखेंगे तो बहुपद का मान 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 3 चौक 12 माइनस 4k और प्लस 2m बराबर 0। यहाँ से आप ध्यान दें तो मैं 12 को उधर भेज दूं तो जाएगा माइनस 4k प्लस 2m बराबर 12 उधर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब एक शून्य किसका 3 भी है, तो हम एक बार जब x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, जब x बराबर 3, तो ध्यान देना 3 और x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2k और x की जगह पे बेटा 3 आ गया, प्लस 2m बराबर किसके 0। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 का 3 में गुणा किया बेटा तो हो गया 27, माइनस 3 दूना हो गया 6, k है और प्लस 2m बराबर 0। ठीक है, इधर देखना माइनस 6k और प्लस 2m, अगर मैं 27 को उधर भेज दूं तो माइनस 27 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपको दिख रहा है कि 2m और 2m समान है, साइन भी सेम है, तो क्या कर दें, घटा दें। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें। समीकरण 1 माइनस 2 से, तो बेटा समीकरण 1 क्या है, माइनस 4k प्लस 2m बराबर माइनस 12, और ये समीकरण 2 है माइनस 6k प्लस 2m बराबर माइनस 27। अब बेटा जब घटाते हैं तो आपको पता है साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए प्लस 2m माइनस 2m ये कैंसल आउट हो गया, प्लस 6x माइनस प्लस 6k माइनस 4k तो मिल जाएगा 2k प्लस में इज इक्वल्स टू प्लस 27 माइनस 12 घटाएंगे बेटा तो आ जाएगा 15, 27 से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा
15, वो भी प्लस में। तो यहाँ से k की वैल्यू हमें मिल गया 15/2। ठीक है, अब यही k की वैल्यू हम उठा के समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, k का मान समीकरण 1 में, चलो समीकरण 1 में रख देते हैं, यही है। तो -4 गुणे 15/2, क्योंकि यहाँ k था, 15/2 आ गया, प्लस 2m बराबर -12। ठीक है, -12। आप यहाँ ध्यान दें तो 2 के 2, 2 दूना 4 कट गया, 15 का -2 में गुणा हुआ तो -30 आ गया, और प्लस 2m बराबर -12। बेटा मैं 30 को उधर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2m बराबर -12 प्लस 30। ठीक है, तो यहाँ से 2m बराबर -12 और प्लस 30 दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 18। तो 2 से 18 को कट किया तो 9 आ गया, अर्थात m की वैल्यू कितना आ गया, 9 है, इसका आंसर हो गया। k की वैल्यू पूछा था और m की वैल्यू पूछा था, हमने दोनों वैल्यू निकाल दिया है। ठीक, तो जब भी शून्यक पूछे, शून्यक दिया हो और कोई वैल्यू पूछे तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, आपको पूरा श्योरिटी 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये भी बेटा बहुपद से ही है। ठीक, कह रहा है यदि बहुपद 4x² प्लस 3x और प्लस 7, कह रहा कि शून्यक अल्फा और बीटा है, इसके शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो कह रहा है हमसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस प्रकार का एक क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान दें कि एक बहुपद है, उसके शून्यक अल्फा और बीटा दिए गए हैं, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस दिए गए समीकरण की तुलना कर देते हैं। ठीक है, समीकरण की तुलना किससे कर लेंगे बेटा, ax² प्लस, सॉरी बहुपद की तुलना, यहाँ समीकरण लिख दिए, नहीं समीकरण नहीं, ये बहुपद है, तो हम यहाँ लिखेंगे बहुपद। बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है। अब अगर तुलना करते हैं तो देखिए ax² यहाँ 4x², तो a की वैल्यू तो हमें पता चल गया, आ गया 4। bx है यहाँ 3x है, तो b की वैल्यू तो आ गया बेटा हमारे पास 3। यहाँ c की वैल्यू है, यहाँ c की वैल्यू 7 है, तो c की वैल्यू आ गया 7। अब अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। हम जानते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a, फॉर्मूला होता है, जानते होंगे। तो -b की वैल्यू 3 है, तो -3 और बटे a की वैल्यू 4 है, हमने रख दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, फॉर्मूला होता है c/a, तो c का मान है 7, हमने रख दिया 7, और बटे a का मान है 4, हमने 4 रख दिया। ठीक, इतना रखने के बाद अब हमसे जो पूछा है उसको आइए सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो इन दोनों का अगर बेटा हम एलसीएम लें अल्फा और बीटा का, तो एलसीएम हमें अल्फा बीटा मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा का 1 में तो बीटा और प्लस अल्फा का 1 में तो अल्फा। अब आप देखें बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/4 आया है, तो हमने लिख दिया -3/4 होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा 7/4 आया है, तो हमने 7/4 रख दिया। अब आप जानते हैं ये सारी वैल्यू आपस में उलट पलट जाती हैं, अर्थात -3/4 जैसे है वैसे रहेगा, और ये नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाता है, अर्थात 4/7 हो जाएगा। तो आप देखिए 4 से 4 कैंसल आउट, -3 का 1 में गुणा हुआ तो -3, और 1 का 7 में गुणा हुआ तो 7, ये हमारा -3/7 आंसर है।
इस प्रकार का एक क्वेश्चन बेटा 100% आता है। कभी कभी यहाँ स्क्वायर लगा देता है, उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इन क्वेश्चंस को, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में जरूर दे दूंगा, आप इनके प्रैक्टिस अवश्य कर लेंगे। ठीक, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है। इसको आप पॉज करके अवश्य लगाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि px, क्वेश्चन 4 कह रहा है एक बहुपद है पॉलिनोमियल px बराबर दिया है बेटा 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, कह रहा है इसके शून्यक हैं अल्फा और बीटा, जैसा कि हमारा पिछला क्वेश्चन था। तो हमसे कह रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। कितना ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल उसी के जैसा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद की तुलना कर लेंगे। किससे? बहुपद की तुलना किससे करेंगे बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर अब हम तुलना कर लेंगे। तो आप देखें ax स्क्वायर है, यहाँ 4x स्क्वायर है, तो a की वैल्यू आपको साफ साफ पता चल गया 4 आ रहा है। यहाँ प्लस bx है, यहाँ माइनस 5x है, तो b की वैल्यू मिल गया -5। साइन के साथ हमेशा लेते हैं। c की वैल्यू यहाँ, c की वैल्यू वहां, तो c की वैल्यू है 1। ठीक है, रख दिया हूबहू। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जानते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी है और यहाँ बी की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस 5 आ गया। ए की वैल्यू 4 है, लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 4। ठीक, अब हमारा जो सॉल्व करना है उसको आइए देखते हैं। तो सॉल्व करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इन दोनों में बेटा आप देख रहे हैं अल्फा और बीटा क्या है, कॉमन है। इसमें भी अल्फा है, इसमें भी अल्फा है, तो अल्फा ले लिया। इसमें भी बीटा है, इसमें भी बीटा है, तो दोनों में से बीटा कॉमन ले लिया। यहाँ अल्फा स्क्वायर से एक अल्फा बाहर गया तो खाली अल्फा बचा, बीटा चला गया है, प्लस लगा दिया। यहाँ बीटा स्क्वायर से एक बीटा चला गया तो बीटा भी है और अल्फा तो बाहर चला ही गया है। ठीक है, अब आप देखें कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आया है 1/4, तो 1/4 हमने रख दिया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आया है बेटा 5/4, तो 5/4 रख दिया। इस हिसाब से हमारा आंसर 1 का 5 में गुणा किया तो 5 आ गया, और 4 का 4 में गुणा किया तो 16 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। 100% बेटा इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में छपा हुआ है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 से होगा। चैप्टर नंबर 3 से। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5वां है। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण हैं, उसमें से एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है, तो जो बड़ा कोण है वो छोटे वाले से 18 अधिक है, तो दोनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण क्या होते हैं बेटा? संपूरक कोण ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, उन दोनों कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बड़ा कोण छोटा कोण मानना है तो मान लेते हैं, माना बड़ा कोण, या छोटा मान लेते हैं बेटा, माना, इससे और आसानी हो जाएगी। माना छोटा कोण कितना, x है। ठीक है, x डिग्री, और इस हिसाब से तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, क्योंकि कहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा यदि x है तो इससे 18 अधिक है तो प्लस 18 कर देंगे।
कितना डिग्री है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में ये बता रहा है बेटा हमसे कि ये दोनों कोण समपूरक है। समपूरक है मतलब इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री होगा। तो देखते हैं जोड़ x प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ 90 लगा देते हैं। तो x और x मिलके हो गया 2x और 18 को मैं उधर भेज दूं तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 18 डिग्री। तो 2x बराबर 90 से 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 10 से 8 गया 2, यहाँ 8 बचा, 8 से गया 7, 72 डिग्री। 2 से बेटा हमने 72 कट किया तो कितना मिल गया, 36 डिग्री। तो x का मान मिल गया हमें 36 डिग्री, ठीक है। अब आप आइए ध्यान दें, इस हिसाब से हमने x का मान बड़ा कोण छोटा कोण माना था, तो हमारा छोटा कोण कितना आ गया, छोटा कोण हमारा आ गया बेटा कितना, 36 डिग्री। और बड़ा कोण कितना आ जाएगा, बड़ा कोण जो कि इससे 18 डिग्री अधिक है, तो 36 प्लस 18 इस हिसाब से 8 और 6 14, 3 1 4, वहां से ले 5, 54 डिग्री आ जाएगा। यही दोनों कोण हो जाएंगे, ठीक है, समपूरक कोण। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न अवश्य आते हैं। और अब मैं आपको कुछ लेंदी क्वेश्चंस जो कि 6 नंबर या 5 नंबर में पेपर में आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये भिन्न वाला क्वेश्चन बेटा, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, भिन्न वाला प्रश्न। ये अंश और हर वाली घटना होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुने। कह रहे यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। जब भी वह भिन्न क्या है पूछे तो आप अंश और हर मान लें। सबसे पहले बेटा इसका जो नियम है, सबसे पहले आप मान लें अंश और हर। तो माना अंश, माना भिन्न का अंश कितना x तथा हर मान लिया हमने बेटा कितना y। तो इस हिसाब से भिन्न जो बनेगा वो क्या बनेगा, भिन्न तो हम जानते हैं अंश बटे हर होता है, अंश x है और हर है y, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें, तो अंश यही है, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो हर में एक घटा दें, हर y था उसमें से एक घटा दिया, तो कह रहा भिन्न का मान 1 हो जाता है, भिन्न का मान 1 हो जाता है। यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो जो पूरा भिन्न है उसका मान 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर देंगे बेटा, तो ऊपर तो x + 1 इधर ही रहेगा, y का 1 में गुणा हुआ तो y, -1 का 1 में गुणा हुआ तो -1। x और y को एक तरफ कर लेते हैं, x इधर है, y को इधर बुलाएंगे तो -y हो जाएगा, और इधर -1 था, ये +1 इधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो हिसाब से x - y बराबर -2 समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक। अब फिर सेकंड प्रश्नानुसार कुछ कह रहा है, सेकंड प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना है तो अंश ऐसे लिख दिया, हर में कह रहा है यदि एक जोड़ दें तो एक जोड़ दिया तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, ये कह रहा ना, हाँ। तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो आओ तिरछा गुणा कर लेते हैं, 2 का x में गुणा किया तो 2x बराबर 1 का सब में गुणा किया तो वही वैल्यू उतर जाएगी y + 1। y को बेटा इधर बुला लेते हैं तो 2x - y बराबर हो गया 1, y इधर आया तो माइनस में हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें जोड़ना या घटाना है। कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे बेटा, जब x या y में किसी एक का कोफिशिएंट समान हो और उसके साइन भी समान हो तो हम घटा देते हैं, साइन भी समान हो, जो बराबर है जिनका गुणांक और उनका साइन भी बराबर है तो हम घटा देते हैं। अगर अलग अलग है, डिफरेंट है, यानी इसका प्लस इसका माइनस, तो हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, तो दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे।
समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 है बेटा हमारा x माइनस वाई बराबर -2 और ये है 2x माइनस वाई बराबर 1, यही है। आओ घटाते हैं तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट, x प्लस में है और ये माइनस में है तो -2x और प्लस x तो आंसर मिल जाएगा -x, ठीक है। -2 और -1 मिलके दोनों -3 हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो x बराबर मिल गया हमारा 3। और जैसे ही x बराबर हमारा 3 मिल गया, हम कहीं पर रख दें, यहाँ पर रख दें तो हमारा y का मान भी मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 1 x का मान इसी में रख दे रहे हैं तो x की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई बराबर -2 दिया था, ये माइनस वाई इधर है, -2 इधर है, 3 को जब मैं इधर भेजूंगा बेटा तो -3 हो जाएगा तो माइनस वाई बराबर आ गया -3 और -2 मिलके -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y बराबर हमारा मिल गया 5। अतः x और y मिल गया तो हमसे भिन्न पूछा था, अतः भिन्न हमने क्या माना था बेटा, भिन्न तो हमारा x बाई y माना था तो x का मान हमारा आया है 3 और y का मान हमारा आया है 5, यही हमारा भिन्न हो गया 3/5, ठीक है। इतना आप कर देंगे। इस प्रकार का एक क्वेश्चन भिन्न वाला 100% आपके बोर्ड पेपर में छपा हुआ है, आप इसको गारंटी के साथ मान लें। भिन्न प्रकार का भिन्न वाला एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छपा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रश्न भिन्न वाले हमें लगाने हैं। आइए आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं, ये भी हमारा चैप्टर 3 से ही है। मैं आपको भिन्न वाला एक प्रश्न लास्ट में जरूर दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ठीक है। आइए आज का अंतिम प्रश्न, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चैप्टर 3 का, ठीक। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या को उसके अंकों का परस्पर स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल 99 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी 2 अंकों की संख्या का कोई भी प्रश्न आए तो बेटा पहले हम संख्या बनाते हैं, और आपको 2 अंकों की संख्या में पता होगा, एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। तो हमें इकाई का अंक मानना है, दहाई का अंक मानना है, फिर संख्या बनाना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक कितना मान लिया हमने बेटा, x, तथा दहाई का अंक, तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक हमने मान लिया y, ठीक है। तो संख्या क्या बना, आप जानते हैं, जैसे कहीं पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कहीं 26 लिखा है तो बेटा इसको मैं क्या लिखता हूं, 10 × 2 + 6, अर्थात इकाई के अंक को जोड़ते हैं और दहाई के अंक को किसके साथ जोड़ते हैं, 2 में 10 के, यानी उसमें 10 का गुणा करके जोड़ते हैं। तो इकाई का अंक x है तो x लिख दिया, प्लस दहाई का अंक y है, इसके साथ हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 10 का, तो यह संख्या बना 10y + x। आपको संख्या बनाना समझ में आ गया होगा। अब क्या प्रश्न कह रहा है, अब चलते हैं प्रश्न पढ़ते हैं। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या ये है, तथा इसके अंकों के परस्पर स्थान को बदल देने पर, तो एक तो ये है, अब संख्या का अंक, अच्छा ये संख्या हो गया, ATQ भी आते हैं, स्थान बदलने पर क्या संख्या मिलेगा, स्थान बदलने पर
बदलने पर संख्या क्या होगा? स्थान क्या बदलना है बेटा कि जहां इकाई है वहां दहाई का अंक और जहां दहाई है वहां इकाई का अंक आ जाए। तो आप देखेंगे यहाँ 10 है, यहाँ y था वहां x आ जाएगा, तो जहां x है वहां y आ जाएगा। ये अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या है। तो अब आपके यहाँ प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? कह रहा है हमसे प्रश्न कि दो अंकों की एक संख्या 10y प्लस x तथा अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो ये है प्राप्त संख्या का योग, तो योग मतलब प्लस, और वो अंकों के स्थान बदलने वाली संख्या क्या है? 10x प्लस y। इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है बेटा? संख्याओं का योग दिया है 99। ठीक है, आओ इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 10y और y जोड़ा तो हमारा हो गया 11y, सॉरी 11y प्लस x और 10x जोड़ा तो 11x हो गया बराबर 99। ठीक है, 11 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया तो इधर बचा x प्लस y बराबर 99। ठीक, 11 से 99 को कट किया तो 9 मिल गया, अर्थात x प्लस y बराबर मिल गया बेटा 9, समीकरण नंबर 1। अब आप ध्यान दें तो हमसे क्वेश्चन में एक बात और कहा है, कह रहा वो जो इकाई और दहाई के अंक हैं उनके बीच का अंतर भी दिया है हमसे 3। तो अंतर आप बताएं, दहाई का अंक इकाई का अंक का अंतर दिया है, तो अंतर देख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 3। इसको समीकरण नंबर 2 बना दिया। क्या कह रहा था कि अंकों के बीच का अंतर, तो अंतर माने माइनस 3 दिया है, समीकरण 2 बना दिया। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 देख रहे होंगे। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी इस प्रकार के समीकरण दिखे तो आप साइन देखें, साइन अपोजिट है तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 प्लस 2 से आओ बेटा जोड़ते हैं। एक है हमारा x प्लस वाई बराबर 9 और एक है हमारा x माइनस वाई बराबर 3। जोड़ते हैं तो साइन बदलता है नहीं, ये कट गया, x और x मिलके 2x बराबर 9 और 3 मिलके 12। 2 से माइनस कैंसल आउट किया तो 6, x बराबर मिल गया 6। अब यही x की वैल्यू हम 1 में रख दें, 2 में रख दें, किसी भी रख दें, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख रहे हैं तो x प्लस वाई है तो 6 प्लस वाई हो गया बराबर 9। ठीक, इसको उधर भेजा तो y बराबर हो गया 9 माइनस 6, अर्थात y बराबर हमें मिल गया बेटा 3। तो x का मान मिल गया 6, y का मान मिल गया 3। तो हमसे क्या पूछा था? संख्या पूछा था। तो क्या लिख देंगे? अतः संख्या कितना था बेटा? संख्या था हमारा 10y प्लस x, संख्या 10y प्लस x था, तो हमने लिख दिया 10 इंटू y की वैल्यू हमारा 3 आया है तो 3 लिख दिया, प्लस x की वैल्यू 6 आया है तो 6 लिख दिया। 10 का 3 में गुणा किया तो 30 और प्लस 6, तो इधर संख्या कितना मिल गया हमारा बेटा? 36। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, आज मैंने आपको टोटल 7 प्रश्न पढ़ाए जो कि चैप्टर 1, 2 और 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। बेटा ये इस सीरीज में मैं आपको जितने भी प्रश्न दूंगा वो सभी अति महत्वपूर्ण होंगे बोर्ड के लिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही प्रश्न छप जाएगा, लेकिन इसके जैसा प्रश्न 100% आपके बोर्ड में आना ही आना है। ठीक है, तो आप हमारे सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिएगा, मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जितने भी मेरे हाई स्कूल के बोर्ड देने वाले बच्चे हैं सब तक ये महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंच सकें। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।